उड़ीसा के थे पंच सखा। उन पंच सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे। उनमें एक सखा का नाम था श्री बलराम दास जी। बहुत बढ़िया गाते थे, गीत गोविंद गाते थे जगन्नाथ जी के यहाँ। एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गीत गोविंद के भावों को प्रदर्शित करके नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना, वो नृत्यांगना बलराम जी पर लट्टू हो गई और वो अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। एक साथ बैठना है, गाना बजाना है, तो देखना सुनना होगा कि नहीं होगा। तो बार बार नेत्रों से नेत्र मिलते और धीरे 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 ये मिलना एक आसक्ति में, एक प्रेम में परिवर्तित होने लग गया। इसकी परिणति ये हुई कि उस नर्तकी ने अपने निवास स्थान पर बलराम जी को बुलाया, बाबा आप वहाँ आ जाना। बलराम जी महाराज भी छिप करके वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद फिर क्या होना था, ज्ञान ध्यान और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा सब तो पता नहीं कहाँ चली गई। यह भी भूल गए कि कल रथ यात्रा है। रात बीत गई, भोर के 5 बज गए, विजय घंट और शंख उत्कल वासियों के द्वार द्वार पर बजने लगे। तो शंख विजय घंट का स्वर सुन करके उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि क्या हुआ, और ये सवेरा हो गया और बाहर ये सजावट किस बात की है। तो उन्होंने उसी देवी से पूछा कि ये किस चीज़ की सजावट है। अरे आपको पता नहीं है, रथ यात्रा है आज। अब इतना श्रवण करते ही उनको महाविरह व्याप्त हुआ। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है, माथा कूटें, छाती पीटें, आज प्रभु के उत्सव में चूक कैसे हो गई। वो जो अपकर्म हुआ था महाराज जी, वो तो भूल गया। जगन्नाथ जी की स्मृति इतनी तीव्र हुई कि वे बिना स्नान के जो रति संसर्ग से दूषित हो रहे थे, उन वस्त्रों से वे भावावेश में जगन्नाथ जी के निकट चले गए। भगवान पहुंडी करके रथ पर विराजमान हो गए थे। रथ आगे बढ़ रहा था। उन्हें तो अपने देह की सुध बुद्ध थी नहीं, वे रथ पर चढ़ना चाहते थे भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये बात पंडे पुजारियों के कान में भी पहुंच गई थी कि वो आज रात अमुक जगह था और वहां से दौड़ा आ रहा है। तो उन लोगों ने मिल करके बड़ी पिटाई की और इतनी पिटाई की महाराज जी के उनके जाने उनकी शरीर चेतना शून्य हो गए। समुद्र के किनारे इनको पटक दिया गया और समुद्र की शीतल बयार लगी। आपको होश आया, आप व्याकुल हो गए कि प्रभु आज आपके रथ यात्रा का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने समुद्र की बालुका में ही एक रथ जगन्नाथ जी का बनाया, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का, और तीनों रथों में बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को विराजमान किया और वही मानसी सेवा करने लगे। अब बालू का रथ थोड़ी चलेगा, बालू का रथ चलेगा। अब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, ना बलभद्र जी का रथ हिले, न सुभद्रा जी का हिले। यहाँ तक कि हाथियों का सहारा लिया गया कि हाथी खींच लें। हाथी चिंगारी खा के घुटने टेक गए, लेकिन रथ हिला नहीं। तब जगन्नाथपुरी के राजा ने रोते हुए जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु क्या अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ता है। बोले मैं इस रथ में हूँ ही नहीं, मैं तो समुद्र के किनारे मेरा प्राण प्यारा सखा बलराम जो मानसी में रथ यात्रा कर रहा है उसके रथ में मैं विराजमान हूँ और बालू का रथ चलता है नहीं, इसलिए अब रथ हमारा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा महाराज। बोले मेरे प्राण प्यारे भक्त बलराम को उसी स्थिति में लाओ और मेरे रथ पर चढ़ाओ, वो रथ खींचेगा तो रथ चलेगा, नहीं तो रथ नहीं चलेगा। कि इस प्रकार की दुर्घटना की आवश्यकता ही इतने चुकोटी के संत के जीवन में क्यों रही कि हमारे जैसे जो मलमूत्र की नाली में पड़े हुए जीव हैं उनको धैर्य बंधाने के लिए कि तुम कैसे भी क्यों ना हो, तुम मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं किसी का दोष नहीं देखता।